तो हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है फ्लैजिला एंड सीलिया। जैसे बेटा आपको पता होगा, सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो है ना सेल की टांगों को हम कहते हैं। जैसे हम अपनी टांगों के जरिए चलते हैं ना, इससे सेल जो है बेटा वो सीलिया और फ्लैजिला ये दो चीज़ें होती हैं जो सेल को चलाती हैं, सेल को लोकोमोशन कराती हैं, मूवमेंट कराती हैं। ठीक है बेटा, सीलिया फ्लैजिला इन दोनों को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म से बाहर निकली हुई चीज़ें जिनको हम कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये देखें बेटा, ये सेल है। अब सेल के अंदर देखें ये फ्लैजिला है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकली हुई है, साइटोप्लाज्म से बाहर निकली हुई है। इस चीज़ को कहते हैं फ्लैजिला, जो कि सेल की टांग है, जो सेल को चलाती है, मूवमेंट कराती है। ऐसे एक और चीज़ होती है छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया कहते हैं बेटा। ये भी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं तादाद में, और ये भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं अटैच सेल मेम्ब्रेन से, मगर साइटोप्लाज्म से बाहर होती हैं। इनका काम भी है फीडिंग कराना और मूवमेंट या लोकोमोशन करवाना। पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहले चलते हैं बेटा फ्लैजिला की तरफ। बेटा फ्लैजिला को जो है ना डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था इंग्लीमैन, और एक और बंदा था जिसका नाम था जेनेसिन। इन दोनों बंदों ने फ्लैजिला को किया था डिस्कवर स्पर्म सेल से, स्पर्म से। ठीक है बेटा, आगे हम चलें तो डेफिनेशन देखें फ्लैजिला की क्या है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, माना साइटोप्लाज्म से बाहर निकली हुई चीज़ है ना, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ये देखें फ्लैजिला साइटोप्लाज्म में बाहर निकली हुई है, तभी जो काम करेगी लोकोमोशन वाला। ठीक है बेटा, आगे हम चलें तो अक्यूरेंस। याद रखना मेरे बच्चे, फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला एब्सेंट है, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। ये मौजूद सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होती है। यूकैरियोटिक सेल माना आपके जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, अलजी हैं, फंजी हैं, इनके अंदर फ्लैजिला होती है, पर हर सेल में नहीं होती है, इनके कुछ कुछ सेलों में, जैसे स्पर्म वगैरह है या रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह हमारी बॉडी में, ब्रेन वगैरह, यहाँ पे ये फ्लैजिला पाई जाती है। आगे चलते हैं बेटा, तो कंपोजिशन देखें तो बेटा फ्लैजिला बना हुआ है प्रोटीन का और प्रोटीन की रॉड्स का, और इन प्रोटीन की रॉड्स को हम बेटा कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साइटोस्केलेटल टॉपिक में। साइटोस्केलेटल जो है टॉपिक आपका इस लेक्चर पे अपलोड हो चुका है, वो थोड़ा देख लें ताकि टॉपिक समझ में आगे आ जाए। चलो बेटा चलते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो ये क्या है, ये प्रोटीन की रॉड्स होती हैं जो आपकी फ्लैजिला को बनाती हैं। टोटल ये बेटा एक फ्लैजिला में और सीलिया इन दोनों में जो रॉड हैं वो 20 होती हैं। कितने 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 20 होते हैं टोटल। अब इसको थोड़ा देखें इधर बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 होते हैं पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल। ये बाहर आप देखें ना, ये फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला को देखें इधर, इस फ्लैजिला को हमने यहाँ पे जूम किया है बेटा अच्छी तरह पढ़ने के लिए। अब ये जो फ्लैजिला होती है ना बेटा और सीलिया, दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं होता है सीलिया फ्लैजिला दोनों में। दोनों के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल है। उन 20 माइक्रोट्यूब्यूल में से 18 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर होते हैं जोड़ियों में, और इनकी टोटल जोड़ियां जो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल की वो 9 होती हैं। 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल हैं। ये देखिए, ये पेयर है, ये एक पेयर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, ये 9 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो आपके फ्लैजिला की बाहर की तरफ मौजूद हैं, ये गोल रिंग्स बनाती हैं। ठीक है बेटा, बाकी सेंटर की तरफ देखें तो उसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, और ये 2 पेयर में नहीं है, ये 2 अनपेयर होते हैं। ठीक है बेटा, तो बाहर 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, अंदर की तरफ 2 अनपेयर माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो बाहर 9 पेयर है, यानी कि 9 पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल की। ओवरऑल 18 माइक्रोट्यूब्यूल हुए बाहर की तरफ, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल अंदर होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, अनपेयर होते हैं। तो टोटल आपके 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये रॉड्स होती हैं, प्रोटीन की ऐसी रॉड्स होती हैं जो मिलके आपकी क्या बनाती हैं, फ्लैजिला बनाती हैं। इस चीज को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट मतलब क्या है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेयर में होते हैं जो फ्लैजिला के बाहर होते हैं, यानी कि आउटर साइड में होते हैं, फ्लैजिला की पेरिफेरल साइड में, और 2 जो हैं +2 मतलब 2 ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल हैं फ्लैजिला के सेंटर पे होते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+2 अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है बेटा, आगे चलें। 9 माइक्रोट्यूब्यूल आर पेयर्ड मेकिंग इनसाइड या आउटसाइड ऑफ फ्लैजिला। ये फ्लैजिला के थोड़े बाहर की तरफ होते हैं, ये रिंग्स बनाते हैं एंड हैव मोटर प्रोटीन। अब थोड़ा बेटा देखें, ये एक पेयर है, ये दूसरा, तीसरा। अब ये पेयर जो है ना, पेयर माइक्रोट्यूब्यूल की, इन माइक्रोट्यूब्यूल की पेयर के अंदर एक और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम डायनियन आर्म्स कहते हैं। ठीक है बेटा,
अब ये देखें, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ब्लू कलर का, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है बेटा। इसमें ये ग्रीन कलर के छोटे 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 आपको दाने दाने दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन दानों को कहा जाता है डायनियन आर्म्स। डायनियन एक बंदा था जिसने ये चीज डिस्कवर की थी। अब डायनियन आर्म क्या होती हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं ये, और इनको मोटर प्रोटीन कहते हैं दूसरे नाम से बेटा। अब ये डायनियन आर्म का काम क्या है? ये मोटर प्रोटीन है, और यही वो प्रोटीन है जो आपके इन माइक्रोट्यूब्यूल को रोटेट करते हैं, आपके इस माइक्रोट्यूब्यूल को चलाते हैं। आपकी फ्लैजिला जो है ना, उसमें जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट कराने वाली पहले ये डायनियन आर्म होती है। डायनियन आर्म काम करती है एटीपी की वजह से। एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे डायनियन आर्म पे अटैच होगा, फिर डायनियन आर्म रोटेट होंगी और ये आगे रोटेट करेंगे आपके इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को। फिर माइक्रोट्यूब्यूल रोटेट होना शुरू होंगी, जिसके नतीजे फ्लैजिला भी रोटेट होना शुरू होगी, जिसके नतीजे सेल में लोकोमोशन होगी बेटा, मूवमेंट होगी, ठीक है बेटा। आगे देखें तो जी एक और चीज होती है बेटा जिसका नाम है रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, ये आपको लाल कलर की प्रोटीन्स की राड दिखाई दे रही है, जो आपकी टोटल ये 9 होती हैं ये भी, और हर एक आपके पेयर्ड माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होती हैं ये भी। अब बेटा ये रेडियल जो स्पोक है ये भी प्रोटीन के राड हैं, और इनको हम कहते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ये रेडियल स्पोक है, ये रेगुलेट करते हैं आपकी डायनियन आर्म्स को, ताकि डायनियन आर्म्स सही काम कर रही है या नहीं। अब फ्लैजिला को, सेल को फॉरवर्ड मूव कराना है या बैकवर्ड मूव कराना है, ये डिसाइड करना भी है बेटा, इसका काम होता है रेडियल स्पोक का। फिर रेडियल स्पोक उस हिसाब से रेगुलेट करती है आपकी इस डायनियन आर्म को, फिर डायनियन आर्म ये उस हिसाब से चलाती है आपके माइक्रोट्यूब्यूल को, ठीक है बेटा। तो ये सारे चीजें ओवरऑल मिलके ये सारे क्या करते हैं? फ्लैजिला को लोकोमोट कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं आपके सेल के अंदर। आगे चलें बेटा, तो इट हैज 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल व्हिच आर अनपेयर। सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो अनपेयर होते हैं, ये पेयर नहीं है, ये एक एक होते हैं। अच्छा आगे चलें बेटा, तो जब सेल मूव करेगा तो उसको कहेंगे फ्लैजिलरी मूवमेंट। अब एक जानदार होता है बेटा, एक प्रोटोजोआ है, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जानदार है, जिसको हम बेटा कहते हैं यूग्लिना। आपने ये यूग्लिना जो है माइक्रोस्कोप में देखा होगा, ये पानी वगैरह में होता है, ये प्रोटोजोआ है बेटा, और ये कोई बीमारी शिमारी नहीं कराता है, अच्छा जानदार है। ये यूग्लिना जो होता है ना बेटा, ये यूनिसेलुलर जानदार है, ये एक प्रोटोजोआ है। यूग्लिना के अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजिला होता है। ये यूग्लिना मूव करती है पानी में बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या है? यूग्लिना की या ऐसे यूनिसेलुलर जानदार की ऐसे एक सेल की टांगे होती हैं जो उसको मूवमेंट कराते हैं, और उसकी मूवमेंट को कहेंगे आपकी फ्लैजिलरी मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट बाय फ्लैजिला। आगे चलें बेटा, तो इट इज वर्क लाइक ऑर्स। इट इज वर्क लाइक ऑर्स। जैसे आपने देखा होगा गेम वगैरह में, वो गेम नहीं होती है जिसमें बोट्स की कंपटीशन होता है, जिसमें बंदों के बाद एक तख्ता होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी चीज, जिसके जरिए वो बोट को यूं चलाते हैं, जिसके जरिए बोट आगे मूव होती है पानी में। वो लकड़ी जो होती है तख्ता हो जाए, हैंडल होता है जो, उसी की तरह आपकी फ्लैजिला है जो सेल को चलाती है, मूवमेंट कराती है, जानदार को मोटिलिटी देती है, ठीक है बेटा। तभी ये जानदार क्या है? आपका यूग्लिना मोटाइल है, ये चुरपुर करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ये। अच्छा जी, वर्क लाइक और साइज। अब बेटा याद रखना, फ्लैजिला जो है ना, इसकी साइज होती है माइक्रोन मीटर में, और इसकी साइज होती है 50 से 75 माइक्रोमीटर। कहीं पे लिखा हुआ है 100 माइक्रोमीटर होती है, कहीं पे 200 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है। बहरहाल तो आप अपने साइज बुक के हिसाब से याद कर लें, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। लॉन्गर देन सीलिया। बेटा ये फ्लैजिला जो होती है, अब फ्लैजिला को आप देखें, ये साइज में बहुत बड़ी होती है सीलिया से। सीलिया को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सीलिया जो है ना, वो 10 से 25 माइक्रोमीटर साइज होती है सीलिया की। फ्लैजिला की साइज होती है बेटा आपकी 50 से 75 माइक्रोमीटर, यानी कि फ्लैजिला जो होती है ना, ये आपकी सीलिया से 3 से 7 गुना साइज में बड़ा होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। आगे चले बेटा, फ्यू, पर फ्लैजिला जो है ये नंबर में कम होती है, साइज में बिल्कुल बड़ी है सीलिया से। सीलिया जो है ये 3 से 7 गुना छोटी होती है। सीलिया की साइज होती है आपकी 10 से 25 माइक्रोमीटर, फ्लैजिला की होती है 50 से 75 माइक्रोमीटर। पर फ्लैजिला कुछ होती हैं सेल में, या तो सेल में 1 होगी या 2 होंगी या मैक्सिमम 8 होंगी। अब आपकी सीलिया जो होती हैं बेटा, ये सीलिया जो होती हैं एक सेल के अंदर, वो हजारों की तादाद में होती है। जैसे एक जानदार है पैरामीशियम बेटा, ये भी आपका पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। अब पैरामीशियम की सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सीलिया होते हैं,
और ये इस पैरामीशियम, इस जानदार को लोकोमोशन कराते हैं। इस एक पैरामीशियम के ऊपर 4000 सीलिया होती हैं। तो सीलिया की तादाद हजारों की तादाद में होती है। फ्लैजिला कितनी होती हैं? कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बेटा? 8। अच्छा जी, इसके अलावा बात करें तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एक सेल में 14000 सीलिया होती हैं, 14000 सीलिया। और फ्लैजिला कितनी? 2 या 1 से 8 तक। आगे चलें बेटा, तो फ्यू 2 to 8 नंबर। अच्छा जी, whip like इन शेप, माने झाड़ू की तरह होती है फ्लैजिला। परफॉर्म लोकोमोशन फाउंड इन स्पर्म टेल। अब आगे इसको बात करते हैं एनिमल के ऊपर। अब बेटा हमारी जो बॉडी है बेटा, हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में फ्लैजिला कहाँ होती है? हमारी बॉडी में कहीं पे भी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। हमारा जो बॉडी है बेटा, मेल जो है ना, मर्द, उसके अंदर एक गेमेट होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म या मेल गेमेट। ठीक है बेटा, ये जो स्पर्म होता है ना, मेल गेमेट, इस मेल गेमेट की जो पूंछ होती है जिसको टेल कहते हैं बेटा, ये टेल सारी फ्लैजिला होती है जो इस स्पर्म को मूवमेंट कराती है, लोकोमोशन कराती है। तभी हम स्पर्म को क्या कहते हैं बेटा? मोटाइल गेमेट। तभी ये स्पर्म जो है अपनी मंजिल तक पहुंचता है, अंडे तक। लेडीज के अंदर जब मर्द जो है ना, उसके स्पर्म अंदर जाते हैं ना उसकी वेजाइना में, फिर ये स्पर्म मूव करते हुए औरत के ऊपर जाते हैं, कहाँ तक? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब तक। अब होता क्या है बेटा, ये लेडीज है, लेडीज के अंदर ये वेजाइना है, फिर आगे ये ट्यूब होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर अंडा होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है ना। अब स्पर्म तो यहाँ पे पड़ा है वेजाइना में, अब अंडा यहाँ पे पड़ा है वो बड़े से ट्यूब में जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। अब ये स्पर्म अंडे तक कैसे पहुंचेगा? जाहिर सी बात है ये चल के जाएगा ना स्पर्म। इसको स्पर्म को कौन चलाएगा बेटा? फ्लैजिला चलाएगी, तो स्पर्म को मोटिलिटी देगी। बाकी औरत के अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं है। औरत का जो अंडा है ये नॉन मोटाइल है, इसमें कोई फ्लैजिला सीलिया विलिया नहीं होती है। ठीक है ना। औरत के जो है अंडे के अंदर या एग के अंदर फ्लैजिला हमारी बॉडी में सिर्फ एक जगह पे, वो है ओनली आवर स्पर्म सेल। आगे चलें बेटा, रीजन। अब बेटा ये फ्लैजिला जो है ना, उसकी टोटल 3 रीजन होती हैं। इसकी रीजन 3 है फ्लैजिला की। एक होती है बेसल बॉडी, हुक, फिलामेन। ये 3 रीजन होते हैं आपकी फ्लैजिला की। बेसल बॉडी को दूसरे नाम से कहते हैं काइनेटोसोम, या इसको कहते हैं ब्लेरोप्लास्ट। अब ये देखें, ये बेसल बॉडी है, ये पूरी पूरी बेसल बॉडी है। अब इधर देखें बेटा, ये सेल है। सेल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको दिखाई दे रही है फ्लैजिला का थोड़ा उभरा हुआ सा है, मोटा सा ऐसा है। इस बेटा मोटे से हिस्से को हम कहते हैं बेसल बॉडी या काइनेटोसोम या ब्लेरोप्लास्ट। अब ये बेस होता है फ्लैजिला का। बेस याद रखना सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में। ये देखें, ये फ्लैजिला जो है अंदर होती है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज होती है फ्लैजिला की? वो बेटा बेसल बॉडी होती है या काइनेटोसोम होता है। ये देखें बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी के बाद ये दूसरी ये रीजन है। ये देखो, ये पहली रीजन, इसका नाम है बेसल बॉडी, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जो अटैच होती है ताकि फ्लैजिला निकल ना जाए। ठीक है ना, सेल के साथ अटैच होती है। दूसरी रीजन ये होती है आपकी फ्लैजिला की, जिसको हम कहते हैं हुक। हुक का मतलब ये बैंड थोड़ा सा। ये देखें, फ्लैजिला थोड़ी यू बैंड खाती है। अब ये चीज, ये मोटा सा ऐसा, इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। फिर ऐसे फ्लैजिला थोड़ी कर्व खाती है, ऐसे कर्व होती है, इसको हम कहते हैं हुक। फिर आगे ये पतली सी धागे नुमा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं बेटा। तो बेसल बॉडी, ये रही बेसल बॉडी। फिर आता है हुक, ये रहा हुक, थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है। फिर तीसरी चीज होती है फिलामेंट, जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और सबसे बड़ी रीजन ये होती है आपकी फ्लैजिला की। ये तीनों ही चीजें जो हैं ओवरऑल क्या हैं? ये आपकी फ्लैजिला बनाते हैं, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। आगे चलें बेटा, तो हम देखें थोड़ा बेसल बॉडी काइनेटोसोम ब्लेरोप्लास्ट में क्या होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं बेटा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी बेसल बॉडी है फ्लैजिला की। इसमें क्या है? 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और इन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्या होती है? डायनेन आर्म्स। और दूसरी होती है क्या आपकी? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो रेगुलेट करते हैं किनको? डायनेन आर्म को। डायनेन आर्म ये क्या होते हैं? मोटर प्रोटीन होते हैं, जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स को चलाते हैं, जिसके नतीजे में आपकी फ्लैजिला मूव करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से सेल आपका मूवमेंट करेगा, चलेगा इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे पानी में वेव्स नहीं होती, ऐसे ऐसे तैरती हैं सांप की तरह, फ्लैजिला भी ऐसे तैरती है सांप की तरह। समझ आ रही है बात बेटा? आगे चले बेटा, तो इसमें क्या है? बेसल बॉडी काइनेटोसोम ब्लेरोप्लास्ट में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये 9 पेयर हैं और बीच में अनपेयर होते हैं। फिर
फिर होती है डायनेनाम, जो कि मोटर प्रोटीन होता है, जो मूव कराता है आपके इस माइक्रोट्यूब्यूल को बाय द यूजिंग एटीपी या एनर्जी, ठीक है ना। आगे देखें रेडियल स्पोक होते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो डायनेनाम को रेगुलेट करते हैं। अच्छा बेटा आगे देखें, तो देखें बेटा ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल, इनके बीच में लाल लाल कलर की रिंग दिखाई दे रही है, जो इन सारे माइक्रोट्यूब्यूल को फिक्स करके बैठी है। इस चीज को कहा जाता है नेक्सिन ब्रिज, नेक्सिन ब्रिज, ठीक है। ये प्रोटीन है जो सारे माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ के रखता है, इनकी पेयरिंग बना के रखता है। आगे चलें बेटा, तो नेक्स्ट है इसमें हुक के फिलामेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 3 रीजन से। पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। अब फ्लैजिला जो होती है बेटा, जब ये कांटेक्ट होगी इसको कहेंगे पावर स्ट्रोक, जब रिलैक्स होगी तो उसको कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। जब फ्लैजिला यूं कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये सेल आगे यूं मूव होगा, फिर पीछे मुड़ेगी तो इसको कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। जैसे वो बोट नहीं चलाता है बंदा, तो वो जब जो लकड़ी होती है, वो चीज होती है सपोर्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, और उसके मदद से ये जब यूं करता है बोट को, जब पानी के ऊपर वो दबाव लगाता है, पावर लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। फिर वो ऐसे लाएगा उसको आगे, फिर अपने तख्ते को, तो उसको क्या कहेंगे, रिकवरी स्ट्रोक। ऐसे ही जैसे झाड़ू नहीं लगाते हम, झाड़ू यूं लगाएंगे तो ये पावर स्ट्रोक है, झाड़ू को फिर यूं पीछे लाएंगे, इसको कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। बात आ रही है समझ में बेटा? सिंपल यही है, फ्लैजिला जैसे ही काम करती है झाड़ू की तरह। जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाया है कभी बेटा? तो झाड़ू जो लगाते हैं उस टाइम यही चीज होती है, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। जैसे क्रिकेट नहीं कहते हैं, बैट को यूं घुमाते हैं तो वह पावर स्ट्रोक, पीछे करते हैं तो रिकवरी स्ट्रोक। ऐसे फ्लैजिला भी ऐसे ही काम करती है। अच्छा जी, फिर आगे चलें, यूग्लिना। बेटा ये आपकी फ्लैजिला यूग्लिना होती है, पहले डिस्कस करते हैं, जो मूवमेंट कराती है। अच्छा जी, इसमें मूवमेंट होती है सिंक्रोनाइज्ड। ये फ्लैजिला जो होते हैं ना, ये इतने जबरदस्त दिखाई देंगे जब ये मूवमेंट करेंगे, जब ये काम करते हैं, ये एक दूसरे के पीछे काम करते हैं। आपकी बेटा फ्लैजिला जो है ये ब्रश नहीं करते, ब्रश में जो ये छोटे छोटे वो चीजें होती है ना, उसके ब्रश जो होते हैं, टूथ ब्रश के अंदर बाल, वो एक दूसरे के पीछे यूं नहीं चलते हैं। ऐसे ये फ्लैजिला काम करती है आपकी। आगे वाली फ्लैजिला यूं होगी, पीछे वाली फ्लैजिला उसके बाद कांटेक्ट होगी, फिर आगे रिलैक्स होगी, फिर ये ऐसे एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं फ्लैजिला दोनों। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज मूवमेंट, यानी कि एक दूसरे के पीछे पीछे, ठीक है ना। आगे चलें बेटा, ये फ्लैजिला तो डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं सीलिया की तरफ। सीलिया ये छोटी एयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं। और सीलिया को भी हम साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। और सीलिया का बेटा दूसरा नाम है आईलैश। ये जैसे अपने आंखों के ऊपर ये बाल नहीं होते जिसको आईलैश कहते हैं, ऐसी होती है आपकी ये सीलिया, ठीक है ना। आगे चलें, कंपोजिशन ये भी बेटा सेम है, सीलिया फ्लैजिला दोनों में कोई फर्क नहीं है। सीलिया भी बनी हुई है माइक्रोट्यूब्यूल की, और सेम ही 9+2 अरेंजमेंट होती है सीलिया में भी। आपकी सीलिया में भी अरेंजमेंट यही सेम होती है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये स्ट्रक्चर देखिए ना आपने, यही है बेटा सीलिया की स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं है। तो इसको अलग से मैं डबल में समझाने की जरूरत नहीं है, यही है बेटा सीलिया, यही होती है फ्लैजिला। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, कोई फर्क नहीं है। सीलिया के अंदर भी यही होती है, 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल जो बाहर होते हैं, फिर अंदर सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 9 पेयर होते हैं। सेम डायनेनाम है, इसमें भी रेडियल स्पोक है, सेम टू सेम चीज है, फर्क यही है फ्लैजिला साइज में बड़ा है, सीलिया साइज में छोटा है, बस। आगे चलें भाई, अक्यूरेंस याद रखना मेरे बच्चे, सीलिया सिर्फ और सिर्फ मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया एब्सेंट है, पर फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। अच्छा जी, आगे चलें। सीलिया जो होती है इसका फंक्शन क्या है, फीडिंग एंड लोकोमोशन। फ्लैजिला का बड़ा एक ही काम था, लोकोमोशन, इसका काम 2 है, फीडिंग भी, लोकोमोशन भी। ये सेल को लोकोमोशन भी कराती है, फीडिंग भी। देखें बेटा ये जानदार, इसका नाम है पैरामेशियम। अब इसके अंदर पैरामेशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन सिर्फ सीलिया होता है, फ्लैजिला नहीं है पैरामेशियम में, ये एक प्रोटोजोआ है, पानी में रहता है। अब बेटा ये जो पैरामेशियम जानदार, यूनिसेलुलर जानदार प्रोटोजोआ, ये चलता है अपनी सीलिया के जरिए। और एक पैरामेशियम में कितनी सीलिया होती हैं, 4000। ये लोकोमोट करेंगी, कांटेक्ट होंगी, सेम इसमें माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, डायनेनाम वगैरह जो उसको लोकोमोट कराएंगी। अब ये खाना कैसे खिलाएगी, देखें बेटा, अब ये पैरामेशियम खाता है छोटे जानदारों को, यानी कि बैक्टीरिया को, ठीक है ना बेटा। अब ये बैक्टीरिया इसको नजर आया है, अब सीलिया मूव होगी उसकी तरफ, बैक्टीरिया की तरफ। फिर सीलिया क्या करेगी, इनकरेंट करेगी, सीलिया ऐसे ऐसे कांटेक्ट होगी, जिसके अंदर क्या होगा, पानी इधर आएगा उसकी एमोबा की तरफ, सॉरी क्या नाम है, पैरामेशियम की तरफ। जैसे मैं पैरामेशियम हूँ और पैरामेशियम यूं मुंह होगा खुला हुआ, और उसमें ये आपकी सीलिया हैं,
जब पानी को हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो पानी में जो भी बैक्टीरिया जो भी चीज़ है वो करीब आएगी ना, करीब आएगी, ऐसे वो मुंह में आ जाएगी, सिंपल। इसको फीडिंग कहते हैं, समझ आ रही बात, ऐसे फीडिंग कराता है सीलिया आपका। तो सीलिया जो है वो क्या है, यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके नतीजे में ये बैक्टीरिया पानी के साथ तैरता हुआ इसके करीब आ जाएगा। फिर में इसके अंदर होता है माउथ, जिसके जरिए ये अंदर आएगा। अब आप कहेंगे माउथ कैसे होगा सर, ये तो यूनिसेल जानवर है। बेटा माउथ का मतलब है छोटे छोटे पोर सोराख होंगे सेल में, जिनको इसका माउथ ही कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। बहरहाल तो इसका फंक्शन है फीडिंग, लोकोमोशन और इम्यूनिटी। बेटा सीलिया जो है ना आपके हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में कहाँ है सीलिया, बेटा ये नाक के अंदर सीलिया होती है। ये तो बाल है, ये अपनी ऊपर स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे सीलिया होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे इन सीलिया का काम क्या है, जो भी हम सांस लेते हैं ना, सांस में मिट्टी में गंध होता है, जरासीम होते हैं, उनको ट्रैप करना। सीलिया से जरासीम जो भी जाते हैं ना मिट्टी के अंदर, अपनी हवा के अंदर जो हवा सांस ले रहे हैं, उस जरासीम को पकड़ लेगी सीलिया और उनको मार दोगी, मरोड़ देगी वहीं पे। दूसरा हमें जो बलगम होता है, जुकाम होता है, उसको बाहर निकालना। जब हम कफ नहीं करते हैं तो ये सीलिया ही होती हैं जो बलगम को बाहर निकालती हैं खींच के ऐसे। तो इम्यूनिटी में आ रही है सीलिया आपकी, ठीक है, जम्स को ट्रैप करती हैं। इसके अलावा म्यूकस को भी बाहर निकालती हैं, ये बलगम वगैरह जुकाम वगैरह को। तो सीलिया आपके नाक के अंदर है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ऐसे सीलिया आपकी इन सारी नालियों के अंदर है। आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया ही सीलिया, छोटे छोटे बाल होते हैं। इसके अलावा सीलिया होती हैं आपके दिमाग के अंदर, कैविटीज होती हैं जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। 4 वेंट्रिकल होती हैं ब्रेन के अंदर कैविटी, उनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। वहाँ पे भी सीलिया होती हैं जो जम्स वगैरह को ट्रैप करती हैं, उनको बाहर निकालती हैं, मारती हैं, किल करती हैं, इम्यून सिस्टम आ रही है। इसके अलावा सीलिया बेटा औरत के अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब में। ये हमने अभी पढ़ा, ये लेडीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसको थोड़ा यहाँ पे जूम करते हैं। अब ये लेडीज जो है बेटा, उसमें ये 2 ओवरी होती हैं, ठीक है बेटा। हर एक ओवरी से एक ट्यूब निकलता है, ये 1 ये 2 ट्यूब हैं। इन ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब ये करते क्या है बेटा ट्यूब, के ओवरी होती है ना, ओवरी बच्चेदानी लेडीज के अंदर, वो अंडा बनाती है। फिर इस अंडे को लेना, ये काम होता है इसका, इस ट्यूब का नाम है बेटा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। बेटा इस ओविडक्ट जो है ना, इसके अंदर सीलिया होती हैं। ये सीलिया क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं ओविडक्ट को। इस ओविडक्ट में सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या करेंगे, ओवरी से अंडे को लेंगे, कलेक्ट करेंगे और ये अंडे को मूव कराएंगे बेटा। ये सीलिया यूं अंडे को नीचे लाएंगी, नीचे। ये फैलोपियन ट्यूब से फिर अंडा यूं मूव करता हुआ नीचे आ जाएगा और आएगा नीचे इस औरत के इस एक और आर्गन में, जिसको हम कहते हैं यूटेरस, ठीक है ना बेटा। बहरहाल तो ये एक जो है उसको मूवमेंट कराना ओवरी से लेकर यूटेरस तक, ये काम सीलिया का होता है, ठीक है बेटा। तो सीलिया लेडीज के अंदर कहाँ होती है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या ट्यूब में, जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब। और यहाँ पे इसका क्या काम है, अंडे को लोकोमोट कराना। अच्छा जी आगे चलें। तो इसकी साइज होती है 10 से 25 माइक्रोमीटर और ये मौजूद है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मिडिल लेयर अपने कान के अंदर भी होती हैं, काम इनका सेम ही है, जम्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा ब्रेन वेंट्रिकल्स में होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में भी होती है, पेरामेशियम में भी होती हैं, ठीक है ना बेटा। ये हम पढ़ चुके हैं जो आपके अलग अलग बुक्स में लिखी हुई थी चीज़ें। नेक्स्ट हम चलें तो इसमें आपकी बेटा जो सीलिया है ना, इसमें टोटल 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके नतीजे सीलिया कॉन्ट्रैक्ट होगी और सीलिया मूव कराएगी, सीलिया ये मूवमेंट करेगी। इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। फिर 4 माइक्रोट्यूब्यूल और कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो सीलिया को वापस यूं रिलैक्स कराएंगे, इसको हम कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक। तो टोटल सीलिया में जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं बाहर की तरफ, 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल, इन 9 में से 5 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सीलिया जो उसमें आएगा पावर स्ट्रोक। सीलिया यूं पावर फोर्स करेगी, किसी भी चीज़ को या आगे मूव कराएगी या पानी वगैरह को पीछे धकेलेगी ताकि पेरामेशियम वगैरह मूव हो सके, ठीक है बेटा। फिर ये जब पावर स्ट्रोक हो जाएगा तो 4 माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे कॉन्टैक्ट होंगे जो उससे सीलिया को फिर से पीछे धकेलेंगे, इसको हम कहेंगे रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है ना। तो पावर स्ट्रोक में 5 माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व हुए और रिकवरी स्ट्रोक में 4 माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होते हैं जो बाएं की तरफ होते हैं, ये सारे, ठीक है। आगे चलें बेटा। तो 5 माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट सीलिया बैंड शॉर्ट कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, जिसके नतीजे में सीलिया फॉरवर्ड मूव होगा। इसके बाद 4 माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड सीलिया बिकम स्ट्रेट एंड इट इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक।
आगे चलें बेटा, न्यूमरेशन नंबर, सीलिया बहुत सारी तादाद में होती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1000 के नंबर में, जैसे 14,000 होती हैं एक सेल में और 4000 होती हैं आपके एक पैरामीशियम के अंदर। आगे चलें बेटा, एब्सेंडेंट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, तो ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा डिफरेंस को डिस्कस करते हैं बेटा। फ्लैजिला जो है ये बड़ी होती है, सीलिया छोटी है। फ्लैजिला की साइज होती है 50 से 75 माइक्रोमीटर, सीलिया की होती है साइज 10 से 25 माइक्रोमीटर। फ्लैजिला जो होती हैं वो 2 से 8 होती हैं, सीलिया 1000 के नंबर में होती हैं, 4000 14000 होती हैं। फ्लैजिला जो होती है ये साइज में 3 से 7 गुना बड़ी है, सीलिया फ्लैजिला से साइज में 3 से 7 गुना छोटी है। फ्लैजिला जो होती है ये दोनों सेलों में होती हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी, और सीलिया सिर्फ और सिर्फ किसमें, यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर। फ्लैजिला जो होती है बेटा इसका काम एक ही है, लोकोमोशन कराना, और सीलिया का काम 2 है बेटा, 2 नहीं 3 है। एक है फीडिंग, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और आखिरी काम है इम्यूनिटी, जम्स को ट्रैप करके बाहर निकालना। ये आपका इन दोनों के अंदर क्या है, फर्क है या डिफरेंस है, ठीक है बेटा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।